नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी लखनऊ दौरे पर रहे, जहां पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री और सीएम योगी ने गेहूं खरीद, पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर योजना को लेकर बैठक की। बैठक में सभी मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, प्रदेश के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार से जुड़े हुए हमारे सचिव और अन्य अधिकारीगण, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं माननीय जोशी जी को कि वह अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके उत्तर प्रदेश में उनका आगमन हुआ है। 3 महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो एक कॉमन मैन को टच करती हैं, और उसमें भी अन्नदाता किसान और मध्यम और निम्न आय वर्ग के आम नागरिक से जुड़ी हुई इन 3 महत्वपूर्ण स्कीम को, जिस पर प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर रहता है, उन सब का आपने यहां रिव्यू किया है, अपना मार्गदर्शन हमारी राज्य की टीम को दिया है। मैं इसके लिए आपके आगमन पर आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारी टीम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप तो सबसे अच्छा जो बेस्ट हो सकता है उतना परिणाम यहां पर उत्तर प्रदेश देगा, और जो टारगेट यूपी का होगा उस ससमय हम उसको प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से आपका और आपके साथ आई पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के गांव सियाओं में बीजेपी की बूथ समिति की बैठक हुई। बैठक में पहुंचे बीजेपी के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल के नेतृत्व में बीजेपी का गांव गली वार्ड चलो अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान का मकसद गांव में लोगों से जनसंपर्क करना है। इसी मुद्दे को लेकर एचएनएन के संवाददाता ने प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी का आज गांव-गांव अभियान शुरू हो चुका है। उसी को लेकर गांव सियाओं में पहुंचे हैं मंत्री, जो उत्तर प्रदेश में ही सरकार के मंत्री हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पता करेंगे, आज से ही शुरुआत यहाँ पर की गई है। सर, आज से जो गांव-गांव यात्रा शुरू हुई है, उसको लेकर क्या क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस 6 अप्रैल को सबने मनाया। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके नेतृत्व में 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक ये लगातार संपर्क अभियान, गांव चलो अभियान, वार्ड चलो अभियान, ये लगातार हमारे चल रहे हैं। उसी में इस बिजनौर जनपद के प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ गांव के अंदर में हूँ, और लोगों की समस्याएं सुनी, बातचीत हुई है, जो कार सेवक हैं उनका सम्मान हुआ है, जो गाँव के प्रभावी लोग हैं उनसे संपर्क हुआ है, जो हमारे लाभार्थी हैं उनसे संपर्क हुआ है, उनकी भावना का पूछने का काम किया है। इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार हैं, और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के गांव-गांव में संपर्क, उसकी यात्रा निकालने का काम हुआ। ऐसा ये कार्यक्रम इसलिए है कि सबकी भावना का सुना जाए, सबको पूछा जाए, कोई दिक्कतें किसी की हों तो मौके पर ही लोगों ने समस्याएं भी बताई हैं। एक अधिकारी के संबंध में लोगों ने शिकायत की, उसके संबंध में उच्च अधिकारियों को बता करके उसके संबंध में हम लोगों को निर्देशित किया है। और निश्चित रूप से एक सुशासन की सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 8 वर्ष, और कैसे ये देश विकसित राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। हिंदुस्तान के अंदर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, ये सब कैसे स्थापित हो, उन सब के लगातार हम काम करें। अरे, जिस तरह से ये अभियान कितने तारीख तक चलेगा? लगभग 14 अप्रैल तक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम है, उनका चला। अच्छा, देखिए, हमारे साथ मौजूद थे मंत्री कपिल अग्रवाल हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये 3 दिवसीय ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, घर घर ये और गली गली मोहल्लों में जाकर ये लोगों को जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की जनकल्याण योजना है, उसको बताएंगे। उसी को लेकर हमारे साथ कपिल देव मौजूद थे। एचएनएन के लिए मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। मिर्जापुर में करनी सेना की ओर से राणा सांगा के अपमान के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सपा नेता अखिलेश यादव के पुतले का दहन का ऐलान किया था, जिस पर सपा नेताओं ने बड़बोलापन दिखाते हुए कहा था कि अखिलेश का पुतला फूंकने वालों की हैसियत नहीं है, और अगर पुतला फूंकेंगे तो हम उनको फूंक देंगे। इस कथन पर करनी सेना के दिलीप सिंह
गहरवार ने सपा के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकर यादव, सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। बुधवार को किसान नेता राकेश टिकैत बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली देहरादून हाईवे पर अधिग्रहित जमीन मुआवजे से वंचित किसान और पट्टा धारकों से मुलाकात की। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों और पट्टा धारकों को सरकार से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार और प्रशासन को हर हाल में उनका मुआवजा देना पड़ेगा। साथ ही राकेश टिकैत ने जमीन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन किसान, शमशान और मंदिर की जमीन छीनने का काम कर रही है। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन से ज्यादा प्रशासन ने किसानों के पट्टे कैंसिल कर दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन जिसकी भी जमीन छीन रहा है वो सब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़े, तभी जाकर जीत मिलेगी। वहीं स्वामी रामदेव के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। राकेश टिकैत ने कहा कि स्वामी रामदेव को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। स्वामी रामदेव का योग का काम अच्छा चल रहा है और सरकार कब पलट जाए किसी का कुछ पता नहीं। एक तो हाईवे जो निकल रहा है यहाँ को दिल्ली देहरादून वाला, इसमें भी कुछ लोगों की जमीनें चली गई, किसी ने प्लॉट काट दिया। अब वे प्लॉट, ये गरीब आदमी है, सब ये महिलाएं हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान विवाद पर एफआईआर दर्ज होने के मामले में हिंदूवादी संगठन बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। बीजेपी क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध जाहिर किया। मोदी जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमको भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये कानपुर ही नहीं, क्षेत्र के आसपास के लाखों राम भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन इस बार कुछ अनोखी घटना हुई। अनोखी इस प्रकार से क्योंकि जालौन के उरई शहर में नया पटेल नगर ऑफिसर्स कॉलोनी में लंबे समय से सड़क पर सीवर का गंदा पानी बह रहा है। सड़क पर सीवर का गंदा पानी बहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये समस्या लगभग 2 साल से बनी हुई है। सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन कई कदम उठा रहा है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर बात करें तो प्रशासन की सारी योजनाएं ध्वस्त होती नज़र आ रही हैं। हम लोग वार्ड नंबर 17 नया पटेल नगर उरई में हैं, जहां पर लोगों ने बताया कि पानी नालियों में भर से उफन कर सड़कों पर आ रहा है, लेकिन इसकी कई बार इसकी शिकायत जिलाधिकारी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर भी की जा चुकी है और संबंधित अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे साथ पटेल नगर के कुछ वार्डवासी हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन अधिकारियों से शिकायत की है और क्या क्या समस्याएं हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है जो आपके सामने है, यहाँ नालियों में पानी बराबर ओवरफ्लो है, जो सीवर का पानी आसपास बस्ती में भर रहा है और इसकी शिकायत जो डीएम साहब का टोल फ्री नंबर है उस पर भी हुई है, लेकिन एक बार कार्रवाई हुई थी। अभी आपके सामने पानी है, 3 दिन से लोग सीवर के पानी से बाहर निकल रहे हैं। आसपास मच्छर इतने पनप रहे हैं, लोगों के आसपास घरों में बुखार का बराबर प्रकोप है। कई बार नगर पालिका के लोगों से शिकायत की जा रही है, वहाँ एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं, उसका कोई हल नहीं है। 2 साल से समस्या चल रही है, 2 साल पहले भी शिकायतें की गई, लेकिन प्रॉपर कोई हल नहीं निकला। थोड़ा बहुत सफाई होती है, पानी बराबर भरा रहता, आप ये सामने देख सकते, घरों से लोगों का निकलना दूभर है। संचारी रोगों के निवारण के लिए भी सरकार अभियान चला रही है, लेकिन पानी जल भराव की समस्या विकट है, जिसमें लार्वा पनप रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, ना ही प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठा रहा है। हमारे साथ कुछ और हैं, उनसे बात करते, कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी लल्ला भैया। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? जी सर, पानी की समस्या है, पानी भरा हुआ है सब तरफ, इससे दिक्कत होती है निकलने में और मच्छर भी होते हैं। अच्छा, इसके लिए प्रशासन किसी अधिकारी से शिकायत की है? हाँ की थी। तो क्या नगर पालिका में करवाई थी, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला है समस्याओं का। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विनीता वर्मा है। अच्छा, क्या समस्या है? सर देखिए, अब ये चारों तरफ से नालियाँ भरी हुई हैं और ये बच्चों को ये खेलते हैं तो गंदे पैर जाते हैं और बिस्तर में चढ़ते हैं, इससे दूषित होता है घर वगैरह, इस वजह से। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं। माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। माता जी क्या नाम है? शांति बहन। अच्छा माता जी, क्या समस्या है? अब ये समस्या तो आपको खुद देख रही है, ये सामने की नाली साफ़ सुथरा नहीं है, पानी भरता है रोडों में, बच्चा परेशान है, इंसान परेशान है सब। जैसा कि सभी बाढ़ के लोगों ने बताया कि नाली से पानी उफन रहा है, कई बार शिकायतें कर चुके हैं, शासन प्रशासन सभी जगह शिकायत करने के बाद भी कहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार प्रशासन और प्रशासन द्वारा कई अभियान चलाए गए हैं, सफाई अभियान को सफाई को लेकर, संचारी रोगों को लेकर, लेकिन जब बात कई जगहों पर ज़मीनी बात की जाती है तो सभी अभियान ध्वस्त नज़र आते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जालौन से विकास गुप्ता, HNN न्यूज़ चैनल के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।